दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों आप सभी लोगों के कहने पर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट सेकंड आप लोग का है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद पढ़ेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 से 10 नंबर में आपके एग्जामिनेशन में ये आ सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सैंपल हैंडलिंग क्या होता है। उसके बाद लास्ट हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। तो इतना आज के लेक्चर में पढ़ के टोटल कंप्लीट करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, तो वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद अगर कहीं पे आप लोग को कोई टॉपिक समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं, या फिर सपोर्टिंग आप फार्मेसी का इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। आईआर का मतलब क्या होता है। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड। ठीक, इंफ्रारेड इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है दोस्तों। कोई भी नया ड्रग जैसे कि है, कोई भी नया ड्रग है उसमें जो केमिकल निकलता है तो उस केमिकल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, ये सब पता लगाने के लिए इंफ्रारेड स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पहले यूनिट में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर लिया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पेक्ट्रम और स्कोपी। ठीक, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट और स्कोपी का मतलब होता है डिटरमाइन करना। ठीक, तो सैंपल में हम लाइट के द्वारा डिटरमाइन करते हैं कि उसका कंसंट्रेशन उसमें क्या है, क्या क्या उसमें है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ के बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में टोटल डिटेल आप लोग को यूनिट फर्स्ट में बताया है। एक बार देख लेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड। इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कंसर्ट करता है अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आईआर रेडिएशन किसके द्वारा, बाय ए सैंपल एंड एक्साइबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये बात तो आप लोग को पता ही होगा। इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है ये इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है जो कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन को देता है और बताता है कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या लिखेंगे, आईआर स्पेक्ट्रम इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड विच गिव्स द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड। इनके रेंज क्या होते हैं, रेंज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल में भी बस वही सब लिखने हैं। बात है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ आई रीजन इज ड्यू टू चेंज द वाइब्रेशन रोटेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एंड वाइब्रेशनल चेंज आकर दी 10⁻⁻² सेंटीमीटर एनर्जी। ठीक, ये तो कुछ वैसे बातें हो गई इंट्रोडक्शन में। उसके बाद इसमें रोटेशनल एनर्जी के बारे में भी 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं कि रोटेशनल एनर्जी हाई होता है, अधिक होता है इनसे। उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल रोटेशनल बॉन्ड दी वाइब्रेशन एनर्जी जो होता है डिपेंड होता है इन सभी पर। ठीक, ये कुछ पॉइंट हमारे हो गए इंट्रोडक्शन की। हम लोग बात करेंगे इसमें जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 7 से 10 नंबर में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। वो है हमारा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसको एक बार अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से देखना, टोटल आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएगा। इसको टोटल आप लोग को क्लासीफाई करके बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना, एक भी टॉपिक मिस मत करना। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखना जरूर, इन ए मॉलिक्यूल एटम आर नॉट स्टेशनरी बट फ्लक्चुएटेड कंटिन्यूअसली ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ये हमारा है फ्लैक्चुएट कंटिन्यूअसली ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, तब डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों, तो लिखेंगे हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस वाइब्रेशन मोड ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारा हो गया हेडिंग डालेंगे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ये बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा हमारा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। ठीक, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है एसिमेट्रिक। और बेंडिंग वाइब्रेशन भी हमारा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इन प्लेन वाइब्रेशन और दूसरा होता है आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन। इन प्लेन वाइब्रेशन भी हमारा 2 टाइप के होता है, एक होता है रॉकिंग और दूसरा हमारा होता है स्क्रूसिंग। ठीक, और आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वेजिंग और ट्विस्टिंग। तो एक एक करके बारी बारी से ध्यान से हम लोग समझते हुए चलते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं।
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होते हैं, यहीं पे थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ। जब लंबाई चेंज होता है लेकिन एंगल उसका सेम रहता है, उसे हम लोग स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं। जैसे कि मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये हमारा कोई बनाया गया है, तो ये हमारा कितने एंगल का है ये बताइए। ये हमारा अगर एंगल देखा जाए तो ये हमारा 180 डिग्री का है, 180 एंगल का है, ठीक। अब ये हमारा क्या करे, लंबाई बढ़े लेकिन इसका एंगल ना बढ़े। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई ले लिया है स्प्रिंग, ठीक, स्प्रिंग यहाँ पे ले लिया है छोटा सा। अब ये छोटा सा स्प्रिंग है, अब उसके बाद इसको हमने पकड़ कर खींचा और ये स्प्रिंग हमारा हो गया, स्प्रिंग नहीं कुछ भी ले सकते हैं, ये आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि देखिए ये स्प्रिंग हमारा इतना बड़ा हो गया लेकिन इसकी लंबाई बढ़ी लेकिन एंगल इसका वही रहेगा 180 डिग्री। एंगल इसका ना बदले, केवल लंबाई इसका ज़्यादा कम हो, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और बेंडिंग वाइब्रेशन क्या होता है, बेंडिंग वाइब्रेशन आप लोग यहाँ पर समझिए कि उसका लेंथ जो होता है वो सेम रहे लेकिन इसका एंगल जो है बदलता रहे। ये हमारा कितने डिग्री का बना हुआ है, ये हमारा मान लीजिए 90 डिग्री का है, ठीक। यहाँ पे फिर ये हमारा बन जाता है 180 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ पे ये हमारा कुछ और एंगल बन जाए, फिर ये हमारा कुछ और डिग्री का बन जाए, ठीक। तो एंगल सेम ना हो, एंगल हमेशा बदलता रहे, वो हमारा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई तार ले लिया या फिर कुछ भी ले लिया, उसको इधर मोड़ दिया फिर उधर मोड़ दिया, किसी भी तरीके से मोड़ दिया, तो उसका एंगल सेम नहीं रहता है, बस उसका लेंथ जो होता है वो सेम रहता है। लेंथ ना घटे बढ़े, लेंथ सेम रहे लेकिन एंगल इसका बदलता रहे, इसका एंगल कोई फिक्स ना रहे, ये हमारा होता है बेंडिंग वाइब्रेशन। अब किस तरीके से लिखना है अभी आप लोग को टोटल डिटेल समझ में आ जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आर दोज वाइब्रेशन इन विच ओनली बॉन्ड लेंथ इज चेंज। इसमें केवल लेंथ चेंज होता है, उसकी लंबाई चेंज होता है लेकिन बॉन्ड एंगल जो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई यहाँ पर दो लिया बॉन्ड, अब इसको पकड़ के खींच दिया, ये ऐसे सीधा सीधा बढ़ गया लेकिन इसका जो एंगल यहाँ पे जितने का बन रहा है वो इतना ही बना रहेगा, बस इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक। या फिर इसकी लंबाई पकड़ के नीचे कर दें, यहाँ तक कर दें, इसकी लंबाई थोड़ी सी घट जाए लेकिन इसका एंगल नहीं बदलेगा, एंगल इतना का ही इतना रहेगा। या फिर इसको पकड़ के, एक को पकड़ के खींच दिए, एक हमारा नीचे थोड़ा सा चला आया, ठीक, लेकिन एंगल जो इसका यहाँ पे बन रहा है वो इतना ही रहेगा, एंगल ना बढ़े लेकिन इसका जो लेंथ है वो घटे बढ़े लेकिन एंगल सेम रहे। दैट इज दी हमारा क्या होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो हमारा होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरा हमारा होता है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब देखिए सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है मान लीजिए सेम पकड़ के खींचा तो दोनों एक बराबर आपस में, दोनों बॉन्ड एक साथ एक बराबर क्या हो गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। और नीचे अगर इसको दबाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई रबड़ लिया है या फिर कोई स्प्रिंग लिया है, अब इसको हमने पकड़ के खींचा, ठीक, अब इसको खींचा हमने तो ये बढ़ गया, फिर छोड़ दिया फिर ये इतने में आ गया, तो मान लीजिए इसको हमने पकड़ के खींचा तो ये दोनों एक साथ एक बराबर इंक्रीज होंगे और फिर दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। ये नहीं कि एक थोड़ा कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे और दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। ये हमारा होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। देखिए ये दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं और ये दोनों देखिए डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक, मतलब दोनों सेम पे सेम होगा। सिमेट्रिकल का मतलब सेम स्ट्रेचिंग होगा, बढ़ेगा तो सेम बढ़ेगा, घटेगा तो सेम घटेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक को खींच रहे हैं तो एक हमारा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे एक हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर एक यहाँ पे डिक्रीज होगा तो यहाँ पे एक इंक्रीज होगा। लेकिन एक बात आप लोग को स्ट्रेचिंग में याद रखना है कि एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा, बस इसका बॉन्ड लेंथ घट बढ़ सकता है लेकिन एंगल इसका सेम रहेगा। ये बातें आप लोग को स्ट्रेचिंग में याद
याद रखना है। अब हम लोग दूसरे बात करने जा रहे हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन में हमारा क्या होता है दोस्तों, बेंडिंग वाइब्रेशन आर दोज वाइब्रेशन इन विच ओनली बॉन्ड एंगल इन चेंज। इसमें केवल बॉन्ड एंगल जो होता है वही इसका बदलता रहता है, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो नहीं बदलता है। ठीक, आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ गया होगा कि इसका लेंथ जो होता है वो नहीं बढ़ेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसका जो एंगल है वही घटता बढ़ता है। इतने बातें समझ में आ गए होंगे। अब बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इन प्लेन वाइब्रेशन और दूसरा होता है आउट प्लेन वाइब्रेशन। बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन प्लेन वाइब्रेशन और इन प्लेन वाइब्रेशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इसकी सैनरी, उसके बाद हमारा दूसरा होता है रॉकिंग। अब देखिए इसकी सैकरिंग में क्या होता है और रॉकिंग में क्या होता है। अब आप लोग को यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, तब आप लोग समझेंगे इसकी सैकरिंग में क्या हो रहा है। इसकी सैकरिंग में देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, टोटल देखिए यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है तो ये इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से बढ़ेगा फिर घटेगा। देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा पेन लेता हूँ तब आप लोग को थोड़ा सा पूरा दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से होता है, एरो को देखिए वहाँ पे, इसकी सैकरिंग में ये इस तरीके से बढ़ेगा और इस तरीके से घटेगा। एंगल इसका घटता बढ़ता है लेकिन लेंथ जो होता है इसका सेम होता है। आई होप आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। एंगल जो देखिए यहाँ पे बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक, तो ये एक कैंची की तरह ऐसे घटता बढ़ता रहता है। ठीक, ये हमारा इसकी सैकरिंग होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा रॉकिंग में क्या होता है। तो रॉकिंग में देखिए हमारा होता है, जब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको इधर करेंगे तो ये हमारा इधर जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से होता है, इधर करेंगे तो इधर जाएगा। ठीक, एक हमारा इसके सैकरिंग में हमारा क्या हो रहा है, इसकी सैकरिंग में हमारा इस तरीके से कैंची की तरह हो रहा है और इसमें हमारा क्या हो रहा है, इधर करेंगे तो ये इधर भागेगा, इधर करेंगे तो ये इधर भागेगा। ठीक, तो ये बातें आप लोग को, एरो को देखिए एक इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा। ठीक, अगर इसको अंदर करेंगे तो ये भी अंदर आएगा, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक हमारा इधर आएगा तो एक इधर जाएगा, इधर आएगा तो इधर जाएगा, और अगर इसको इधर करेंगे तो ये हमारा इधर जाएगा। तो ये एरो बनाया गया है जिससे आप लोग समझें कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब दूसरा बात करने जा रहे हैं। आई होप ये आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा, इसीलिए पेन के माध्यम से भी आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक, अब देखिए दूसरा हमारा है आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन। आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन में क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन में भी यही होता है, इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा दोनों और घटाएंगे तो दोनों घटेगा, लेकिन एंगल इसका कोई फिक्स नहीं रह सकता है कि एंगल इसका सेम रहेगा। ठीक, तो ये बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों घटेगा। जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रेचिंग में बात किया है उसी टाइप का लगभग में भी ये सेम होता है। ठीक, और ट्विस्टिंग में एक बढ़ेगा, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा। ठीक, ये हमारा ट्विस्टिंग में होता है। तो ये बातें आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा। अगर ये थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे दिया गया है, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी 2, 7, 10 नंबर का, 10 नहीं 7 या फिर 2 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। राइट डिटेल नोट ऑन सैंपल हैंडलिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं सैंपल टेक्निक। तो सैंपल हैंडलिंग जो हमारा होता है ये बेसिकली 4 टाइप के मेनली होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक, दूसरा हमारा होता है लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक, और तीसरा हमारा होता है गैस सैम्पलिंग टेक्निक, और चौथा हमारा होता है सैंपल सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। तो सॉलिड सैंपल टेक्निक जो हमारा होता है ये भी 4 टाइप के होते हैं। ठीक, ये तो सैंपल हैंडलिंग 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में पहले जो हमारा है सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक भी 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा डायरेक्ट सैंपलिंग, दूसरा हमारा होता है पेलेटाइजेशन टेक्निक, और तीसरा हमारा होता है मोलिंग, और चौथा हमारा होता है सॉलिड सैंपलिंग फॉर सॉल्यूशन। डायरेक्ट सैंपलिंग में क्या होता है, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में जो हमारा सैंपल होता है वो डायरेक्टली पुट होता है इनटू द इंस्ट्रूमेंट, एंड आफ्टर पुट दिस सैंपल इंस्ट्रूमेंट फॉलो द प्रोसीजर आप एनालाइज दिस सैंपल। दूसरा हमारा है पेलेटाइजेशन टेक्निक। अब पेलेटाइजेशन टेक्निक क्या होता है दोस्तों,
पिलेट्स के बारे में आप लोग पढ़े हैं, जो होम्योपैथिक की छोटी छोटी गोलियां होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पिलेट्स, या फिर जो पाउडर को छोटे छोटे टुकड़े में उसको हम लोग थोड़ा सा बाइंड कर देते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में बन जाता है, ग्रेन्यूल्स जो होता है उसे भी हम लोग पिलेट्स कहते हैं। अच्छा, जो होम्योपैथिक की छोटी छोटी गोलियां पिलेट्स बनती हैं उनकी मशीन के बारे में आप लोग को कुछ याद है कि नहीं? बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में आप लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर के साथ आप लोग को बना के दिखाया था कि पिलेट्स हमारे किस तरीके से होते हैं, उसकी मशीन वो कैसे बनते हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो 1 मिनट यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा 2 क्या लगा था दोस्तों? 2 हमारे यहाँ पर होपर लगे हुए थे, होपर। अभी आप लोग को टोटल यहाँ पे पिलेटाइजेशन वाला पुरानी बातें याद आ जाएंगी, ठीक। 2 होपर लगे हुए थे, ये यहाँ पर जा कर के आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं, ठीक। मिलने के बाद यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे होल रहता है, उसके बाद यहाँ पे एक बना रहता है कंटेनर, यहाँ पे एक कंटेनर रखा जाता है, ठीक। कंटेनर में धीरे धीरे करके अब देखिए यहाँ से हम लोग ड्रग प्रोडक्ट को यहाँ पे डालेंगे, पाउडर के फॉर्म में रहता है, ठीक। ड्रग प्रोडक्ट को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे इस रास्ते से हम लोग डालेंगे, इस होपर में, एक होपर में ड्रग का प्रोडक्ट डालेंगे और इस होपर में हम लोग डालेंगे बाइंडर सॉल्यूशन, ठीक। एक में ड्रग का प्रोडक्ट डालेंगे और एक में बाइंडर सॉल्यूशन डालेंगे। अंदर यहाँ पे होगा प्रोसेसिंग होने के बाद ये छोटा छोटा प्लेट्स आकर के यहाँ पे बन जाएगा और इसमें हो जाएगा और इसमें से निकाल करके रख के इसमें केमिकल्स मिला करके होम्योपैथिक की दवाई दिया जाता है। तो ये हमारा होता है पिलेट्स का क्या हो गया, मशीन। इसी के द्वारा इसी तरीके से बनाया जाता है। ये बातें थोड़ा सा याद करने के लिए आप लोग को बताया था। अब इसके बारे में क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक। मूलिंग की बात करते हैं। मूलिंग तीसरा पॉइंट हमारा, ये क्या होते हैं? देखिए, सॉलिड सैंपल मिक्स होता है किसके साथ? मिनरल ऑयल के साथ, फॉर फॉर्मिंग ए पेस्ट एंड पेस्ट इज सैंडविच बिटवीन 2 NaCl पेस्ट एंड ट्रांसफर होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर एनालिसिस करने के लिए एंड इट इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। का यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। और हमारा चौथा जो पार्ट है इसका वो है सॉलिड सैम्पलिंग फॉर सॉल्यूशन। ये क्या होता है? द सैंपल सॉल्यूशन प्लेस होता है KBr का मतलब क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम क्लोराइड एंड सॉल्वेंट विल बी एवापोरेट एंड देन द सैंपल सेंट फॉर द एनालिसिस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे टाइप की, जो हमारा है लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक। ये तो हम लोग बात किए, उसका सब टाइप 4 पार्ट में था, जो कि हमारा था सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक। अब दूसरा बात करने जा रहे हैं लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है? इन दिस टेक्निक द थिन लेयर ऑफ NaCl जो होता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर होता है एंड सैंपल शुड केप्ट बिटवीन दीज 2 लेयर्स एंड NaCl जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है टू IR लाइट के द्वारा, IR लाइट से। दूसरा हमारा है तीसरा पॉइंट हमारा है गैस सैम्पलिंग टेक्निक। गैसियस सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? गैसियस इज ए सिंपल इंट्रोड्यूस इनटू ए गैस सेल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हैविंग द NaCl वॉल। सॉल्यूशन सैम्पलिंग टेक्निक भी कुछ इसी तरीके से होता है। इसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है इस टेक्निक में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म के फॉर्म में, ठीक। सैंपल सॉल्यूशन मिक्स होता है सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट जो होता है इवापोरेट होता है एनालिसिस के पहले, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन कपलिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गए और फील्ड इफेक्ट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमारे जो होते हैं बेसिकली 3 पार्ट इसमें भी होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, दूसरा होता है मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट इसको बोलते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक। तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हो गए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोग अपने सिलेबस को निकालिए और देखिए हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इंट्रोडक्शन बात किया, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में टोटल डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा है सैंपल हैंडलिंग के बारे में टोटल डिटेल, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, सॉलिड सैंपलिंग टेक्निक, लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक, गैस सैंपलिंग टेक्निक और सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम लोगों ने बात किया है फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन। तो इतना आज के लेक्चर में पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद 2-3 लेक्चर में, 1 से 2 लेक्चर में टोटल यूनिट आपका हो जाए कंप्लीट। बहुत जल्द आप लोग को नोट्स आपके सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड होगा। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इंस्टाग्राम पर या फिर
इसी कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।